जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है तो चेहरा ले आए, कोई भी नाम ले आए, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी तेज होता चला जा रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी चाहे कोई भी चेहरा उतार दे, किसी के भी नेतृत्व में लड़ाई लड़े, इस बार यूपी के सत्ता से बीजेपी को हाथ धोना तय है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दरअसल बीजेपी में इस बात की हलचल है कि आखिर 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो चेहरा योगी होंगे या फिर कोई और। वहीं इस बात पर अखिलेश ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी चुनाव से पहले किए गए किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए। जनता भाजपा से ये जानना चाहती है कि पिछले संकल्प पत्र में उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर घेरा। साथ ही साथ बीजेपी को यह भी सुझाव दिया कि बीजेपी वापस जाकर अपने घोषणा पत्र को खोले और पढ़े और देखे कि कितने सारे वादे उन्होंने जनता से किए और जवाब दे कि आखिर वो सारे वादे बीजेपी ने पूरे क्यों नहीं किए। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस दावे को झूठा साबित करते हुए कहा, जिस समय जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे थे उस वक्त जनता ने बीजेपी के सदस्यों को नकार दिया और इनके सदस्य नहीं जीते, जिसके परिणाम आज सभी के सामने हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि जिलों के कप्तान और जिलाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था उस सदस्यों को चुनाव चला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारी में पुरजोर तरीके से लग चुकी है। अब देखना ये होगा कि 2022 में किसकी सरकार आती है। यूपी के तमाम बड़े खबरों के लिए आप यूपी तक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।